नमस्कार। कहते हैं कि अपने कार्य कर्तव्य जो दायित्व है उस दायित्व को अपन पूजा समझ के अगर करें तो वो पूजा एक तप की तरह सिद्ध हो जाता है और उसमें परमात्मा का हमेशा आशीर्वाद रहता है। एक गांव में डॉक्टर साहब थे और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। वो लोगों का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करते थे और उसके उपरांत भी जब भी किसी दिन दुबले की जरूरत पड़ती थी, बीमार की आवश्यकता होती थी, वो घर पे जाके इलाज करते थे और एकदम ईमानदार और उनके कार्य को वो हमेशा एक सेवा के भाव से करते थे। कोई प्रकार का लोभ लालच बिल्कुल नहीं था। तो पहले जमाने के अंदर दूरभाष की इतनी व्यवस्था तो होती नहीं थी, तो एक दूसरे के गांव से संदेशा भिजवा दिया जाता था कि डॉक्टर साहब फलाने के वहां पे एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है तो आपको आने का बोला है। तो इसी प्रकार उनके पास संदेश आया तो डॉक्टर साहब जाने की तैयारी कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी तो उसी समय घनघोर बारिश और तूफान आ गया। लेकिन जो संदेश मिला था उसके लिए तो वहां पे उनको जाना ही आवश्यक था और वो रुक नहीं सके और तुरंत अपना छाता और दवाई का झोले उठा के वो चल पड़े। उस समय जाने आने के संसाधन भी नहीं थे और तूफान और बारिश था। वो जा रहे थे, लगभग रात्रि हो चुकी थी और शहर से थोड़े दूरी पे था, पैदल ही जाना था और वो जा रहे थे। जाते जाते बीच में गए तो थोड़ा खड्डा सा ढलान नुमा आया। वहां पे दो व्यक्ति खड़े थे और जिन डॉक्टर साहब को छाते पे देखा कि कोई आ रहा है तो वो तुरंत उनके पास आए और आते ही बोले कि कौन? उसने कहा मैं डॉक्टर हूं। तो डॉक्टर साहब आपके पास तीली है क्या? बीड़ी जलानी है। डॉक्टर साहब के जेब में तीली थी, उन्होंने तीली जलाई। आगे वाले का चेहरा भी उन्होंने देखे और वो बीड़ी जला के वो आगे निकल गए और डॉक्टर साहब अपने वहां पे दवाई के लिए, इलाज के लिए आगे निकल गए। वहां जाते हैं, महिला का इलाज करते हैं, प्रसव एकदम बढ़िया से हो जाता है और वो पुनः वापस लौट जाते हैं, अपने गांव लौट आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उनको एक समाचार मिलता है कि उनका ही एक सहकर्मी डॉक्टर थे, तो उनके साथ में मारपीट और गुंडों ने, डाकुओं ने उनसे लूटे भी है और थोड़ी मारपीट हुए, उनको कुछ लगा है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो हॉस्पिटल में देखने गए तो उसी समय पुलिस दो व्यक्तियों को लेके आए उनकी पहचान कराने के लिए कि जिस डॉक्टर को मारपीट की थी और करने वाले क्या यही दो थे क्या, क्योंकि पुलिस वाले ने पकड़ लिए थे। तो वो देखने गए और उसी समय पुलिस और वो चोर भी हॉस्पिटल में आए। तो वो डॉक्टर साहब से पूछने लगे कि डॉक्टर साहब क्या यही था आपसे मारपीट करने और आपको लूटने वाला? तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि हाँ यही दोनों थे, मैंने बिल्कुल उनके चेहरे देखे, मेरे साथ मारपीट की। मैंने बोला भी कि मैं डॉक्टर हूं, फिर भी उन्होंने मेरे से मारपीट की। पुलिस वाले ये शिनाख्त करने के बाद जाने लगे तो जो डॉक्टर साहब देखने गए थे उनको बुलाया, पुलिस को और चोर को बुलाया और उनको रोका। वो बोले कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोलिए कि पूछिए। तो कल रात्रि को मैं भी आपको मिला था और आपने मेरे से तिल्ली मांगी थी और आपने बीड़ी जलाई थी, आप निकल गए, फिर मैं निकल गया। तो आप जब मेरे को भी मिले तो मेरे को तो आपने नहीं लूटा, मेरे से तो आपने हाथापाई नहीं की, मारपीट नहीं की। तो वो डाकू बोलता है कि डॉक्टर साहब
आप एक नहीं थे, आप दो थे। डॉक्टर साहब बहुत ही असंभव और तुरंत बोले कि नहीं नहीं, मैं तो अकेले ही निकला था और अकेले ही आया हूं, दो कहां से हुए? तो नहीं डॉक्टर साहब, आप दो थे और अगर आप अकेले होते तो आपको भी हम लूटते। डॉक्टर साहब एकदम विचार में पड़ गए कि मैं दो थे ही नहीं तो हुए कैसे। वो उनके चैम्बर में आके, ऑफिस में आके बैठ गए, विचार करने लगे कि जिस डॉक्टर को मारा था वो लोगों से अनगढ़ पैसे वसूल करता था, न आवश्यकता होती थी तो भी उनको ड्रॉप लगाना, सुई लगाना, दवाई और डबल चार्ज लेता था। जहां घर पे जाता था तो भी सरकारी दवाई के भी पैसे लेता था, दवाई सरकारी यूज करता था। तो वो एक उसके कार्य को उसने एक कमाने का जरिया, बेईमानी से कमाने का जरिया बना दिया था। और जो डॉक्टर जिनको कुछ हुआ नहीं और जिनके साथ में अब जो दो बोल रहे थे, वो हमेशा उनके कार्य को एक पूजा की तरह किया। तो डॉक्टर साहब ने विचार किया कि मैं केवल ईमानदारी से जो कार्य कर रहा हूं, जरूर मेरे घर पे तो शांति से रोजी रोटी चलती है, लेकिन मेरे मन को एक तसल्ली मिलती है। तसल्ली के साथ साथ में मैं मेरे कार्य को पूजा की तरह करता हूं, मेरे कर्तव्य को पूजा की तरह करता हूं और मेरे दायित्व को मैं पूर्णतः ईमानदारी से निभाता हूं। परमात्मा उस पूजा को सिद्ध करता है और उस सिद्ध के द्वारा ही परमात्मा का हाथ मेरे हमेशा सर पे रहता है। तो जो भी कार्य है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि अपना जो भी दायित्व है, अपना कार्य है, उस कार्य को ईमानदारी और सिद्धता से किया जाए तो परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ में रहता है। नमस्ते, जय श्री राम।